डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट वैरायटीज बनाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके हैं उनको कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बनाना, तो फ्रेंड्स, जितने भी एडिबल बनाना यानी मूसा पेरिडिसिया का जो है वह है टू वाइल्ड एंसेस्टर मूसा एक्यूमिनाटा और मूसा बाल्बिसियाना का ही नेचुरल क्रॉस है। तो फ्रेंड्स, जो मूसा एक्यूमिनाटा ग्रुप है उसको लेटर ए से डिनोट किया जाता है और मूसा बाल्बिसियाना जो है उसको लेटर बी से डिनोट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, बनाना जो है म्यूसेसी फैमिली की फ्रूट क्रॉप है। इसका ओरिजिन प्लेस देखें तो यह साउथ ईस्ट एशिया से ओरिजिनेटेड क्रॉप है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बनाना की जो क्रॉप है उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पार्ट्स को भी देख पाओगे। तो यहाँ पर आप बनाना का जो इन्फ्लोरेसेंस है, स्पेडिक्स है, इसको आप देख पा रहे होंगे। तो इसी तरह ये जो बनाना है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि कल्पत्रु, प्लांट ऑफ वर्चू, एप्पल ऑफ पैराडाइज, एडम्स फिग और ट्री ऑफ विजडम। तो यह सभी इसी के पॉपुलर नेम्स हैं। इसका अगर टाइप ऑफ फ्रूट देखें तो इसका फल जो है बेरी कहलाता है। इसी तरह इसका जो खाद्य भाग है वह मीजोकार्प और एंडोकार्प होता है और इसका इनफ्लोरेसेंस यानी पुष्प क्रम जो है वह स्पेडिक्स होता है। और अगर इसमें गुणसूत्र संख्या देखें तो मोनोसोमिक नंबर x इज इक्वल टू 11 होता है और 2n इज इक्वल टू 22, 33 और 44 तक पाया जाता है। यानी हम यह कह सकते हैं कि जो बनाना है वह डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड और टेट्राप्लॉयड तक हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे हम इन्हीं के आगे इसकी जो अलग अलग वेराइटीज है जो कि डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड या टेट्रोप्लॉयड है इनको आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट स्पीसीज एंड वेराइटीज। तो जो देयर आर टू जेनेरा इन फैमिली म्यूसेसी, दैट इज एनसेट एंड म्यूसा। तो फ्रेंड्स, जो एनसेट है वह ओल्ड जीनस है और इसको फूड क्रॉप की तरह ग्रोन किया जाता है। वेराज जो म्यूसा है, म्यूसा के अंदर आने वाली सभी वैरायटीज जो है अंडर कल्टीवेशन है। तो फ्रेंड्स, अब आगे हम तो यूमोसा जो है इसमें गुणसूत्र संख्या 2n इज इक्वल टू 22 होता है और इसमें एडिबल जो कल्टीवेटेड पार्थेनोकार्पिक बनाना है उसका प्रोडक्शन किया जाता है। यह टू वाइल्ड स्पीसीज जो मूसा एक्यूमिनेटा और बाल्बिसियाना है उन्हीं से ड्राइव्ड होता है। इनको हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो जो कैलीमूसा है यह एक ऑर्नामेंटल स्पीसीज है, इसमें पार्थेनोकार्पी नहीं पाई जाती है। इसी तरह इंसर्टिसेडिस जो है वह म्यूसेसी फैमिली में पाए जाने वाला लार्जेस्ट स्पीसीज है। अब बनाना प्लांट जो है उसको लीनियस के द्वारा ओरिजिनली टू स्पीसीज में क्लासिफाई किया गया था, मूसा पेरिडिसिया का और मूसा सेपियंटम। तो मूसा पेरिडिसिया का जो है इसे कुकिंग और प्लांटेन बनाना की तरह यूज किया जाता है और मूसा सेपियंटम है इसको डेजर्ट या स्वीट मीट बनाना की तरह काम में लिया जाता है। तो 1955 में साइमन डोर्सफेयर्ड ने इसे लैटिन बेस्ड बॉटनिकल नेम प्रोपोज किया कल्टीवेटेड बनाना के लिए और बनाना को उसके जीनोम बेस्ड सिस्टम के बेस पर अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया। तो जीनोम बेस्ड सिस्टम क्या होता है? जीनोम बेस्ड सिस्टम इंडिकेट द डिग्री ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस फ्रॉम द टू वाइल्ड पेरेंट्स एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यानी जो जीनोम बेस्ड सिस्टम है वह दोनों वाइल्ड स्पीसीज से आने वाले डिग्री ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस को बताता है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम को इंडिकेट करता है। तो ऑलमोस्ट जो मॉडर्न कल्टीवेटेड वैरायटी है बनाना की यानी एडिबल जो बनाना है प्लांटेन है वह टू वाइल्ड और सीडेड बनाना स्पीसीज मूसा एक्यूमिनाटा और मूसा बाल्बिसियाना के ही क्रॉस से बनी हुई है। मूसा एक्यूमिनाटा जो है उसको डेजर्ट बनाना यानी स्वीट मीट की तरह काम में लिया जाता है और मूसा बाल्बिसियाना जो है उसको प्लांटेन या कुकिंग बनाना की तरह काम में लिया जाता है। तो साइमन एंड मूसा एक्यूमिनाटा और मूसा बाल्बिसियाना है उसके डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स को डिस्टिंग्विश किया यानी उसको पहचाना और दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट किया। तो बनाना कल्टीवर्स जो कि मूसा एक्यूमिनाटा और मूसा बाल्बिसियाना से ड्राइव्ड होते हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में टू डिफरेंट क्राइटेरिया के बेस पर क्लासिफाई किया गया, जिसमें पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी चाहे वह डिप्लॉयड है, ट्रिप्लॉयड है या टेट्रोप्लॉयड है उनमें पाए जाने वाले गुणसूत्र के आधार पर इनको क्लासिफाई किया गया। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप टू द
टू एंसेस्ट्रल स्पीसीज, यानी जो दूसरा बेसिस था वह जो दोनों एंसेस्ट्रल स्पीसीज है उनके बीच में क्या रिलेशन है उसके बेस पे इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया। रिलेशनशिप बिटवीन टू एंसेस्ट्रल स्पीसीज मे बी डिटरमाइंड बाय जेनेटिक एनालिसिस और बाय स्कोरिंग सिस्टम, यानी दोनों एंसेस्ट्रल स्पीसीज के बीच में जो रिलेशन है उसको डिटरमाइन करने के लिए जेनेटिक एनालिसिस या स्कोरिंग सिस्टम को काम में लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो ये स्कोरिंग सिस्टम है इसको भी साइमन एंड स्फेयर ने बताया। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो कल्टीवर होता है या जो वैरायटी है उसको 15 करेक्टर्स के बेस पर स्कोर किया जाता है, और क्योंकि यह जो करेक्टर है वह दोनों ही स्पीसीज में अलग अलग होते हैं, तो जो करेक्टर होता है हर करेक्टर को 1 से लेकर 5 के बीच में स्कोर किया जाता है, और जो टोटल स्कोर अगर 15 तक हो जाता है तो यह मूसा एक्यूमिनाटा के लिए स्टैंड करता है, और अगर टोटल स्कोर 75 तक स्टैंड होता है तो यह मूसा बाल्बिसियाना के लिए स्टैंड करता है, और अगर इनके बीच का स्कोर आता है चाहे वो 35 हो या 45 हो तो यह मिक्स्ड एंसेस्ट्री को बताता है। अब जो ग्रुप्स के नेम हैं उनको जो अल्फाबेट ए और बी जो लेटर है इनके कॉम्बिनेशन के नाम पर ये ग्रुप बनाए गए हैं। तो जो अल्फाबेट ए और बी है इनके जो नंबर्स है वो प्लॉइडी लेवल को बताते हैं। इसी तरह ए और बी का जो प्रोपोर्शन है वह 2 वाइल्ड स्पीसीज जो है उनके कंट्रीब्यूशन को बताता है, या 2 एंसेस्ट्रल स्पीसीज के कंट्रीब्यूशन को बताता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे मूसा सेक्शन। तो मूसा सेक्शन हम जानते हैं कि मूसा पेरिडिसिया का है। इसमें जो मूसा पेरिडिसिया का है यह मूसा एक्यूमिनाटा और मूसा बाल्बिसियाना का क्रॉस है। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मूसा एक्यूमिनाटा के लिए ए लेटर को यूज में लिया जाता है और मूसा बाल्बिसियाना के लिए बी को। तो अब यहाँ पर हम मूसा एक्यूमिनाटा ग्रुप को देखेंगे। मूसा एक्यूमिनाटा यानी इनको हम ए से डिनोट कर रहे हैं। तो यह जो मूसा एक्यूमिनाटा ग्रुप है वह डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड हो सकता है। तो डिप्लॉयड ग्रुप का मतलब होता है डबल ए ग्रुप, ट्रिप्लॉयड का मतलब ट्रिपल ए ग्रुप, और टेट्राप्लॉयड का मतलब 4A ग्रुप होता है। तो फ्रेंड्स, जो ट्रिपल ए ग्रुप है वह पूरे वर्ल्ड में बेस्ट नोन बनाना है जो कि प्योर एक्यूमिनाटा ट्रिपल ए ग्रुप में आता है। अब देखते हैं मूसा पेरिडिसिया का ग्रुप। मूसा पेरिडिसिया का ग्रुप का मतलब होता है कि जिसके अंदर बाल्बिसियाना और एक्यूमिनाटा दोनों ही पेरेंट्स आते हैं। तो इसमें भी डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड कल्टीवर होते हैं, और डिप्लॉयड इसके अंदर कल्टीवर भी पाया जाता है। तो डिप्लॉयड कल्टीवर में अगर देखें तो ए बी ग्रुप और बीबी ग्रुप आता है। तो बीबी ग्रुप जो होता है डिप्लॉयड मूसा बाल्बिसियाना होता है, यह एक वाइल्ड बनाना है। इसी तरह इसमें डबल ए बी ग्रुप ट्रिप्लॉयड कल्टीवर है, डबल बी ग्रुप जो है टेट्राप्लॉयड ग्रुप है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत से ग्रुप है, ट्रिपल ए बी ग्रुप या डबल बी ग्रुप। तो फ्रेंड्स, आगे इनको हम अलग अलग वेराइटीज के अंतर्गत स्टडी करेंगे। अब ये जो हमने डबल बी या ए बी ग्रुप देखा है इनका मतलब क्या है, इसको हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं। जैसे ये डबल ए बी ग्रुप है, इसका मतलब है कि यह एक ट्रिप्लॉइड कल्टीवर है, और इसमें जो ज़्यादा जेनेटिक इनहेरिटेंस जो है मूसा एक्यूमिनाटा ग्रुप से आई है बाल्बिसियाना की बजाय। यहाँ पे आप देख सकते हो डबल ए और बी लिखा हुआ है। तो डबल ए का मतलब है कि ज़्यादा इनहेरिटेंस कहाँ से आई है, एक्यूमिनाटा ग्रुप से आई है। तो ऐसे क्लोन जिनके अंदर दोनों ही पेरेंट्स होते हैं, यानी ए और बी दोनों पेरेंट्स होते हैं, उनके अंदर ड्रॉट रेजिस्टेंट और डिजीज के लिए रेजिस्टेंस ज़्यादा पाई जाती है। अब फ्रेंड्स, यहाँ हम अलग अलग जो ग्रुप हैं उनके अकॉर्डिंग वेराइटीज़ को देखेंगे। तो डबल ए ग्रुप में आने वाली वेराइटी है अनाइकम्बन, माटी, कदली, टोंगाट, पिसंग लिलिन। इसी तरह क्लूटेप्रोड जो है यह एक नेचुरल टेट्राप्लॉइड है, यह डबल बी ग्रुप में आता है। इसी तरह डबल बी ग्रुप में आने वाली अलग वैरायटी है कलम्बोल, और ट्रिपल ए बी ग्रुप में आने वाली वैरायटी है अटन गोल्ड फिंगर, FHIA जिसे हम बोलते हैं। अब देखते हैं
4A ग्रुप में आने वाली वैरायटी बॉर्डलेस अल्टाफोर्ट और IC2। तो फ्रेंड्स बॉर्डलेस अल्टाफोर्ट जो है एक सिंथेटिक हाइब्रिड है जो कि ग्रोस मिचेल और पिसांग लिनलिन के क्रॉस से तैयार की गई है। अब देखते हैं ग्रुप A-B में आने वाली वैरायटी। तो इसमें आती है नई पोवन, जिसे हम एल्काइबेल भी बोलते हैं, कुनान, नथु पोवन, थाइन कुनान, अडाका कुनान, यह सभी A-B ग्रुप में आने वाली वैरायटी है। तो फ्रेंड्स जो नई पोवन है जिसको एल्काइबेल भी बोलते हैं, तो यह A-B ग्रुप में आने वाली ऐसी वैरायटी है जिसमें लीफ स्पॉट और फ्यूजेरियम विल्ट टॉलरेंस पाई जाती है, लेकिन बनाना ब्रेक्ट मोजेक वायरस के लिए यह ससेप्टेबल होती है। इसी तरह A-B ग्रुप में आने वाली जो कुनान वैरायटी है उसका बनाना का फ्लोर बनाकर, यानी बनाना से जो आटा है उसको तैयार करके इन्फेंट फूड के लिए काम में लिया जाता है। यह लीफ स्पॉट और फ्यूजेरियम विल्ट के लिए टॉलरेंट होती है। अब देखते हैं ट्रिपल A ग्रुप। ट्रिपल A ग्रुप जो है कावेंडिश सब ग्रुप है। ट्रिपल A ग्रुप में आने वाली वैरायटीज हैं ड्वार्फ कावेंडिश, जिसे हम बसराई भी बोलते हैं, जाइंट कावेंडिश, रोबस्टा, ग्रॉस मिचेल, ग्रांड नेने, विलियम, नागाबेल, चेना कदली, जिसे रेड बनाना कहते हैं, चक्रा केली, अमृत सागर, यह सभी ट्रिपल A ग्रुप में आती है। तो जो ड्वार्फ कावेंडिश बसराई है ट्रिपल A ग्रुप में आने वाली ड्वार्फ कमर्शियल वैरायटी है इंडिया की, परंतु यह लीफ स्पॉट डिजीज के लिए ससेप्टेबल होती है। इसी तरह नेक्स्ट ट्रिपल A ग्रुप में आने वाली वैरायटी है रेड बनाना। तो फ्रेंड्स यह बंची टॉप, फ्यूजेरियम विल्ट और निमेटोड के लिए ससेप्टेबल होती है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि इनमें से कौन सी ऐसी वैरायटी है जो निमेटोड के लिए ससेप्टेबल है, या कौन सी ऐसी वैरायटी है जो ड्वार्फ कमर्शियल वैरायटी है जो इंडिया की। तो यह जो ड्वार्फ कमर्शियल वैरायटी है वह है ड्वार्फ कावेंडिश। तो यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वैरायटी है नेपुवन। A-B ग्रुप में आने वाली वैरायटी है। सफ़ेद वेलची जो है यह डबल प्राइस फेचस डिप्लॉयड वैरायटी है, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल बंच ओरिएंटेशन पाया जाता है। आप देखते हैं A-B ग्रुप में आने वाली वैरायटी। तो इसमें है नालाबोंथा, मोन्थन, जिसको कांच केला भी बोलते हैं, केरीबोंथा, पेयान, कर्पूरवाली, सुगंधी, मोन्थन, कैंथली और कुनान। अब ये फ्रेंड्स जो मोन्थन है वह A-B ग्रुप में आने वाली क्यूलिनरी पर्पस की वैरायटी है। इसी तरह नेक्स्ट A-B ग्रुप में आने वाली वैरायटी है पे कुनान, कर्पूरवाली, कैंथली। तो फ्रेंड्स यह जो वैरायटीज़ है यह बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस को टॉलरेट करने वाली होती हैं, और यह बेबी फूड, जूस, वाइन इन सब को बनाने के लिए सुटेबल मानी जाती है। अब देखते हैं AA-B ग्रुप में आने वाली वैरायटी। तो इसमें आने वाली वैरायटी है पुवन, रस्थली, पंचनदान, काली, गैलीबल। यानी जो पंचनदान है इसके अदर नेम देखें तो काली या गैलीबल है इनके नाम। नेंद्रा पतिदा, राजापुरी, विरूपक्षी, जिसे विरूपक्षी है इसे सिरोमलाई भी बोलते हैं, नेंड्रान जिसको राजेली बोलते हैं, चिनाली, यह सभी जो वैरायटी है वह AA-B ग्रुप में पाई जाती है। तो AA-B ग्रुप में पाई जाने वाली पवन वैरायटी जिसको कि हम चंपा कहते हैं, यह मैसूर सब ग्रुप में आती है। यह पनामा विल्ट के लिए रेजिस्टेंट होती है, और इसी तरह बंची टॉप है उसके लिए फेयरली रेजिस्टेंट होती है, लेकिन यह बनाना ब्रेक्ट मोजेक और स्ट्रीक वायरस के लिए ससेप्टेबल वैरायटी है। इसी तरह जो पुवन मैसूर है वह AA-B ग्रुप में पाई जाने वाली साउथ इंडिया की पॉपुलर वैरायटी है, और इसकी जो यंग स्टेज होती है उसमें मिड रिप पर पिंक कलर का पिगमेंटेशन पाया जाता है। और यह जो वैरायटी है पुवन मैसूर जो है वह बनाना स्ट्रीक वायरस के लिए ससेप्टेबल मानी जाती है। इसी तरह अब आगे देखेंगे हम निमेटोड रेजिस्टेंट वैरायटी। तो फ्रेंड्स जो पिसांग लिनिन और टोंगाट है वह निमेटोड को रेजिस्टेंट वैरायटी है, यानी निमेटोड होते हुए भी यह सर्वाइव कर सकती है। इसी तरह जो मोन्थन वैरायटी है वह बनाना ब्रेक्ट मोजेक वायरस के लिए ससेप्टेबल वैरायटी है। अब देखते हैं नेक्स्ट रस्थली वैरायटी। रस्थली जो है AA-B ग्रुप सिल्क सब ग्रुप में आने वाली
कमर्शियल वैरायटी है जो कि वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, बिहार में ग्रोन की जाती है। लेकिन जो ये रसतली वैरायटी है यह फ्यूजेरियम विल्ट के लिए ससेप्टिबल होती है। इसी तरह आपने नेंड्रन नाम सुना है, तो नेंड्रन जो है उसे राजेली भी बोलते हैं। तो यहाँ आप इससे कंफ्यूज नहीं होगे, नेंड्रन और राजेली दोनों एक ही नाम है। तो नेंड्रन जो है AA ग्रुप में आने वाली ड्यूअल पर्पज वैरायटी है, इसको फ्रेंच प्लेंटन भी कहते हैं। और इसकी क्या विशेषता है कि यह राइपनिंग हो जाने पर भी यह स्टार्ची बनी रहती है। और जो नेंड्रन या राजेली है वह केरला के अंदर ग्रोन की जाने वाली ऐसी वैरायटी है जिससे कि चिप्स प्रिपरेशन की जाती है। अब देखते हैं AA ग्रुप में आने वाली वैरायटीज। तो इसमें है हरी छाल, लाल वेलची, ड्वार्फ कावेंडिस, रोबोस्टा, ग्रांड नैनी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इनके एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो हरी छाल जो है AA ग्रुप में आने वाला ऐसी वैरायटी है जो ड्वार्फ कावेंडिस के सेमी टॉल स्पॉट है। इसी तरह जो लाल वेलची है AA ग्रुप में आने वाली ऐसी वैरायटी है जो कि रेड स्किन के लिए ग्रोन की जाती है, ये रेड स्किन वैरायटी है। और ड्वार्फ कावेंडिस जिसे हम बसराई भी बोलते हैं, यह एक लीडिंग कमर्शियल कल्टीवर है जो कि टोटल इंडिया में प्रोड्यूस किए जाने वाले टोटल प्रोडक्शन का 58% जो प्रोडक्शन है वह ड्वार्फ कावेंडिस से लिया जाता है। इसी तरह AA ग्रुप में नेक्स्ट है रोबोस्टा। रोबोस्टा के अंतर्गत बॉम्बे ग्रीन, हरी छाल भी आती है। तो यह ड्वार्फ कावेंडिस से लिया गया सेमी टॉल स्पॉट है। यह सिगाटोका लीफ स्पॉट के लिए ससेप्टिबल है, लेकिन यह पनामा विल्ट रेजिस्टेंट होती है। इसी तरह नेक्स्ट जो ग्रांड नैनी वैरायटी है, यह एक ऐसी वैरायटी है ड्वार्फ कावेंडिस से ली गई टॉल म्यूटेंट है जो कि प्रोपिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिसके अंतर्गत प्रोपिंग यानी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट है पनामा विल्ट एंड वैरायटीज़। तो फ्रेंड्स इसमें पनामा विल्ट से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो बसराई ड्वार्फ है वह पनामा विल्ट के लिए इम्यून होती है, यानी इसमें इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा होता है इसका। इसी तरह पुवन, मूंगली, रोबस्ट, कावेंडिस यह सभी पनामा विल्ट के लिए रेजिस्टेंट है। लेकिन ग्रोस मिचेल, सोंकल, मालभोग, रस्थली, मोर्टमान, माउंटन, अल्पन यह सभी वैरायटी जो है पनामा विल्ट के लिए ससेप्टिबल होती है। अब AA, AAA क्लोन्स जो है उनको इरीगेटेड कंडीशन के अंतर्गत ग्रोन किया जाता है, लेकिन जो ABB क्लोन्स होते हैं उनको रेन फेड कंडीशन के अंतर्गत ग्रोन किया जाता है। तो ABB ग्रुप में आने वाली वैरायटीज़ है मोन्थन, कैंथली, कुनान। इसी तरह नेक्स्ट है AB ग्रुप में पाई जाने वाली वैरायटी लेडी फिंगर, यह एक डिप्लॉइड वैरायटी होती है। नेक्स्ट आता है राजापुरी। राजापुरी वैरायटी जो है कोल्ड रेजिस्टेंट वैरायटी है। इसी तरह मूंगली जो है वह नेंड्रन से लिया गया म्यूटेंट है, इसके अंदर कोई भी मेल प्लांट नहीं होता है और इसमें 1 या 2 बंच के अंदर ही बिगेस्ट फ्रूट का प्रोडक्शन होता है। इसी तरह बनाना वैरायटी कुनान जो है बेबी फूड के लिए अच्छी मानी जाती है और मोन्थन जो है एक लेट क्यूलिनरी बनाना है इंडिया की। अब देखते हैं AA ग्रुप में आने वाली वैरायटी पुवन, रस्थली, अमृत पानी, मोर्टमान। तो यह बेस्ट टेबल बनाना है और इसमें अगर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देखें तो इसमें पाए जाने वाले मेजर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है हार्ड लंप और क्रैकिंग, लेकिन यह एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस के लिए टॉलरेंट वैरायटीज़ हैं। अब इसी तरह नेक्स्ट आता है बनाना हाइब्रिड कोवन। बनाना हाइब्रिड कोवन जो है AA ग्रुप में पाया जाने वाला हाइब्रिड है और यह एक मल्टीपल क्रॉस से बना हुआ हाइब्रिड है जो कि केलारलादेन, एम बाल्बिसियाना और कदली के क्रॉस से बना हुआ है। अब नेक्स्ट आता है FHIA1 जिसे कि गोल्ड फिंगर कहते हैं। यह पोम ग्रुप में पाए जाने वाली वैरायटी है। यह एक विल्ट और सिगाटोका लीफ स्पॉट रेजिस्टेंट वैरायटी है। फिर आता है क्ल्यूटेप्रोड, यह AA ग्रुप में पाए जाने वाला नेचुरल टेट्राप्लॉइड है। अब देखते हैं नेक्स्ट वैरायटी। तो फ्रेंड्स जो ग्रांड नैनी वैरायटी है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया इंट्रोडक्शन है। इसी तरह गांधेवी सिलेक्शन जिसको हनुमान या पैद्रेस कहते हैं, यह
बसराई से लिया गया हैवी बंच वैरायटी है। इसी तरह फ्रेंड्स जो ग्रोस मिचेल है वह पनामा विल्ट के लिए ससेप्टिबल वैरायटी है, इसको हम पीछे देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं बनाना में पाए जाने वाले हाइब्रिड्स। तो यहाँ पर ये जितनी भी हमने वैरायटी लिखी है इनका पीछे हमने डिस्क्रिप्शन देख लिया है। तो यहाँ पर जस्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हाइब्रिड है। तो हाइब्रिड में आता है FHIA, क्ल्यूटेप्रोड, बॉर्डलेस अल्टाफोर्ट, O1, H110, H201, H74। तो फ्रेंड्स H110 जो है माटी इंटू टोंगाट का क्रॉस है। इसी तरह H201 जो है बरेली चाइना इंटू पिसांग लेनिन का क्रॉस है। नेक्स्ट है H74। तो H74 जो है माटी इंटू पिसांग लेनिन का क्रॉस है। अब देखते हैं म्यूटेशन के द्वारा डेवलप की गई वैरायटी। तो इसमें आने वाली वैरायटी है हाई गेट, लो गेट, ड्वार्फ कैवेंडिश, जायंट कैवेंडिश और रोबस्टा। अब देखते हैं अदर वैरायटीज़। तो अदर वैरायटीज़ में आती है वेटेबल, कैरिबोंथा, कर्पूर वाली, बूडीबेल, विरूपक्षी, अमृत सागर, दूध सागर, चकिया, मनोहर, कलहन, जवान। तो फ्रेंड्स जो कदली पुवन और नेप पुवन है वह मल्टी स्टोरी सिस्टम के लिए प्रेफर की जाती है। तो फ्रेंड्स आज हमने बनाना की सभी इम्पोर्टेंट वैरायटीज़ को किया है। और फ्रेंड्स वैरायटी से रिलेटेड यह एक बहुत बड़ा टॉपिक था जिसको हम बनाना कल्टीवेशन में शामिल करें तो वो टॉपिक बहुत बड़ा हो सकता था, इसलिए हमने इसको सेपरेट स्टडी किया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वह है बनाना कल्टीवेशन। तो फ्रेंड्स होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।